हेलो बच्चों, इस क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक और बेस इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है। इन प्रीवियस क्लासेस आपने ये सीखा कि हम एसिड और बेस को कैसे पहचान सकते हैं, कि एसिड क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वो इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा पा रहे थे कि एसिड और बेस कौन कौन होते हैं। बट उनकी हेल्प से हमें ये पता नहीं लग रहा था कि जो गिवन एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। सिमिलरली गिवन बेस है जो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। सो वी नो, अब इस चैप्टर के अंदर हम, इस क्लास के अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे डेली लाइफ में। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। हमें पता है कि इंडिकेटर्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बारे में भी पढ़ा कि वाटर ऐड करते जाते हैं अगर हम एसिड के अंदर, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट एसिड हो जाता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन है उसमें कम हो जाती है, एंड डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स इन सॉल्यूशन। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। लेकिन क्या आप अमाउंट बता सकते हो, कितना अमाउंट H पॉजिटिव का प्रेजेंट है इसके अंदर, या कितना अमाउंट OH नेगेटिव का प्रेजेंट है बेस के अंदर। तो अगर हमें ये आयंस की कंसंट्रेशन पता लग जाए तो हम बता पाएंगे कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। सो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इस चीज़ का पता हम किसकी हेल्प से लगा सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा सकते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जो क्या है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये नीचे पिक्चर में बना हुआ है। The universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ion in a solution. इस स्केल की हेल्प से हमें क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पता लगता है, और डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए ये अलग अलग कलर शो करता है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो पीएच मेजरमेंट के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया। ये नीचे आपको और दिख रहा है, ये ऊपर वाला पीएच स्केल हुआ जो क्या शो कर रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और नीचे वाला पीएच स्केल है। ठीक है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। इस स्केल के ऊपर जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो, नंबर है 0 से 14 तक है। ये कलरफुल वाला जो पेपर शो हो रहा है आपको। pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic और basic nature of a solution। तो pH क्या होता है, वो जस्ट आपको ये बताएगा कि कोई सॉल्यूशन है कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच वैल्यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। कि अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसी में ज़्यादा है, इट मीन्स वो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, और यानी कि उसका पीएच क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि इस स्केल में अब कौन से नंबर्स हैं वो एसिडिक को शो करेंगे, कौन बेसिक को और कौन न्यूट्रल को। अगर आपका पीएच नंबर है वो 7 से कम आए तो वो क्या होगा, एसिडिक। अगर 7 आए तो न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा आए तो बेसिक होगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा आगे। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। Value less than 7 on the pH scale represents an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, और जैसे ही 7 से 14 की तरफ इंक्रीज करती है, it represent an increase in OH negative ion concentration in the solution। तो OH negative ion की concentration क्या बढ़ती जाती है 7 से 14 की तरफ, और H positive की कम होती जाती है। So that is increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए एक पेपर का यूज़ करते हैं, तो उससे फिर हम pH की वैल्यू मेज़र कर पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे मेज़र कर सकते हैं हम क्या करेंगे।
पीएच पेपर होते हैं वो हमें इजीली मिल जाते हैं। पीएच पेपर लोगे आप, उस पीएच पेपर की स्ट्रिप को आपने क्या करना है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है, जिसको आपको टेस्ट करना है, जिसका आप पता लगाना चाहते हो कि ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा है। तो उस स्ट्रिप पीएच पेपर की स्ट्रिप को लोगे, वो क्या होती है, जस्ट किसी भी कलर में मिल जाती है। उसको आप डिप करोगे सॉल्यूशन के अंदर। जब आप सॉल्यूशन में डिप करोगे तो आपको वेट करना है फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकेंड्स वेट करने के बाद आपको क्या, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जितने पार्ट में आपने उसको पेपर को डिप किया था, उस पार्ट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर उस कलर को आपको ये जो ये दिए हुए हैं 0 से 14 तक कलर्स, इस कलर के साथ मैच करना है। जिस भी कलर के साथ वो मैच कर जाएगा वही हमारा पीएच नंबर होगा, उसका पीएच उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल मान लो वो आपका कलर 3 वाले कलर से मैच कर गया, तो यानी कि आपका पीएच क्या है, 3। और वो कैसा सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है 7 से कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो यानी कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। और अब एसिडिक तो है, स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव, पीएच कम है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। और अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी कि वो क्या है, एसिड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पीएच 0 से 3 के बीच लाई कर रहा है, 0 से 3 के बीच आता है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 4 से 6 के बीच, 4 से 6 या 7 तक आता है, वो क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। 7 आएगा तो न्यूट्रल होगा। 7 से 11 के बीच आता है या 10 के बीच आता है, वो क्या होगा, वीक बेस। और फिर 10 to 14 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये सब क्या है आपको याद रखना है, जिससे आप इजीली पता लगा पाओगे कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। क्लियर बच्चों। आगे पढ़ते हैं इसको। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड ले लो, सेम कंसनट्रेशन है उनकी, सेम उसमें मान फॉर एग्जांपल 1 मोलर ले लिया, तो क्या होगा, ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। है तो दोनों ही एसिड है तो हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस करेंगे, ये तो बात है, ये है ना। लेकिन कौन कितना अमाउंट, अगर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन जो रिलीज़ करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा वो वीक एसिड होगा। और जब आप करके देखोगे एक्सपेरिमेंट तो आपको क्या पता लगेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है और एसिटिक एसिड है वो कम H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करता है। तो इससे पता लगता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड होता है, राइट। Acid that give rise to more H positive are said to be strong acids, and acid that give less H positive ion are said to be weak acid. ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि कोई भी है जो आपको दिया है एसिड, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेम प्रोसेस होगी बेस के लिए। अगर जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो कम OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा वो वीक बेस होगा। क्लियर बच्चों। अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे पीएच की इन एवरीडे लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये 5-6 एप्लीकेशन इसकी दी हैं, और इनमें से एक पेपर में पक्का आती है, कोई एक पक्का आती है, 1 या 2 करके। तो इनको अच्छे से समझना है और लर्न करना है। फिर फर्स्ट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? सो यस, आंसर इज़ यस। पढ़ते हैं, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो किस पीएच रेंज में वर्क करती है? 7 से 7.8 की रेंज में वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वो ज़्यादा पीएच चेंज को नहीं सहन कर सकती, वो सिर्फ इसी पीएच रेंज में सर्वाइव कर सकती है। अगर पीएच इनसे कम या ज़्यादा होता है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, तो इससे ये पता लग रहा है कि जो पीएच है वो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, एनिमल्स को अफेक्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है, एनिमल्स को कैसे अफेक्ट करेगी। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो रेन कैसी रेन हो जाती है? एसिड रेन हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एंड व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, और जब ये एसिड रेन है रिवर्स में चली जाती है, पानी में चली जाती है, इट लोवर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो ये क्या कर देगी? उस रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देगी, है ना। तो अगर पीएच है वो रिवर वाटर का कम हो गया तो क्या होगा?
तो उसके अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी लाइफ क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। सो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से क्या कर रहा है, पीएच है वो अफेक्ट कर रहा है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि अदर प्लैनेट्स पे एसिड क्या रोल प्ले कर रहे हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो वीनस पे एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, दो चीज़ों की मिक्सचर से बना हुआ है। वाइट एंड येलोइश क्लाउड होते हैं वहाँ पर, किसके, कौन से एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के मिलके बने होते हैं। तो क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? सो आंसर इज नो, है ना। लिविंग बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स तो नहीं रह सकते वहाँ पर, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अपने कोई खेती करते हैं, जो फार्मर्स, वो क्या करते हैं, अपनी अच्छी फसलों के लिए पहले सॉइल का पीएच चेक करते हैं। सॉइल का पीएच क्या होना ज़रूरी है, न्यूट्रल होगा अगर, तो क्रॉप्स है वो हेल्दी क्रॉप्स होंगी। तो इसीलिए जो हमारे किसान हैं या वैसे जो खेती करते हैं गार्डन में भी है कुछ भी, तो उनको क्या देखना होता है, अपनी सॉइल का पीएच चेक करते हैं पहले, और अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करते हैं, बेसिक है तो उसको न्यूट्रल करने की कोशिश वो करते हैं। अब कैसे करेंगे वो बताएंगे इसमें। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस। तो अगर आपको पीएच चेक करना है तो आप क्या करोगे, सॉइल कलेक्ट करोगे और चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। तो जैसे इस एक्टिविटी में बताएंगे वैसे आपको पीएच उसका चेक करना है। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और क्या है, आपको ये भी चेक कर सकते हो भी उस रीजन में कैसी प्लांट्स है, कौन सी प्लांट्स है वो ग्रो किए जा सकते हैं। अब देखो आप पीएच कैसे चेंज कर सकते हो अपनी सॉइल का, आप पीएच कैसे चेक कर सकते हो अपनी सॉइल का। क्या करना होगा आपको, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम सॉइल होंगे एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। पानी डाल दोगे तो क्या होगा, शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको शेक करो। फिल्टर द कंटेंट्स, फिल्टर कर लेंगे एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। और जो उससे फिल्टर करने के बाद लिक्विड जो मिलेगा उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। अब उस फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट कौन होता है, जो लिक्विड निकलता है, ठीक है, उसके अंदर से वो लिक्विड को क्या करेंगे हम, पीएच पेपर की हेल्प से चेक करेंगे। उसके अंदर पीएच पेपर डिप करेंगे और जो भी कलर आएगा उसको फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले पीएच स्केल पर हम मैच करेंगे। तो चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा आपकी सॉइल का पीएच क्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना, जस्ट सॉइल ही उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, हिलाएंगे, उसको शेक करेंगे और फिर उसको फिल्टर करके जो भी उसमें से सॉल्यूशन निकलेगा उसको क्या करोगे, पीएच पेपर की हेल्प से चेक करोगे उसका पीएच, ठीक है। अगर वो सॉयल आपकी एसिडिक मिल रही है, ठीक है, उसका पीएच है वो <7 आया, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रल बनाना है ना हमें, तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, बेस ऐड करेंगे। और बेस क्या ऐड कर सकते हो, चौक कर सकते हो, चौक ऐड कर सकते हो, क्विक लाइम चूना ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आपकी सॉइल है पीएच चेक करने पे वो बेसिक आती है तो आप उसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या ऐड करोगे, एसिड ऐड करोगे। और एसिड की फॉर्म में आप क्या ऐड करोगे, उसके अंदर मैन्योर ऐड करोगे, खाद ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको अपनी सॉइल को क्या रखना है, उसका पीएच न्यूट्रल रखना है, तभी उसके ऊपर हेल्दी क्रॉप्स ग्रो होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर भी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको सबको पता भी होगा, या अगर नहीं पता तो अब जान लें कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो नुकसान नहीं पहुंचाता हमें, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन। लेकिन जब हम कहते हैं हमारा पेट खराब है, खाना पच नहीं रहा, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, तब उस टाइम क्या होता है, हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है एंड दिस कोज पेन एंड इरिटेशन। और उससे हमें क्या, पेन और इरिटेशन होती है, फिर हमें दर्द होने लगता है।
टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से बचने के लिए पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि उस दर्द से राहत पाने के लिए, पेट जब हमारा दर्द होने लग जाता है, ख़राब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स कौन होते हैं, जनरली बेस होते हैं। सो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड्स, और ये एंटासिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हुआ है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स आपसे फिर पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो बेस ऐड करना, क्योंकि एसिडिक हो गया हमारे स्टमक का है ना नेचर एरिया, तो उसमें हमें बेस ऐड करना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। और वो बेस क्या ऐड करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, ये भी आपने याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं ताकि हमारा स्टमक है एसिडिटी से रिलीफ पा सके। इनो भी लेते हैं हम, ये सब कुछ क्या होता है। तो इस तरह से क्या है, पीएच हमारे स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज क्या है, अगर पीएच चेंज हो जाता है तो उससे हमारे दांत भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, टूथ डिके होने लग जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगने लगता है दांत, या फिर वैसे पीले पड़ने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कैसे, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें अपने दांतों की केयर अच्छे से करनी चाहिए। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। दांत कब खराब होने लग जाते हैं, जब हमारे माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो क्या होता है, अगर हमारे माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए, टूथ इनेमल, जो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की, जिससे हमारे दांत हार्ड बनते हैं, हार्ड लेयर होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन पीएच कम होने की वजह से, एसिडिक नेचर होने की वजह से हमारे माउथ के अंदर, तो क्या हो जाती है, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। वैसे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, बट इज़ कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। और अगर ये हार्डेस्ट लेयर हमारी रिमूव होना शुरू हो गई तो धीरे धीरे हमारे दांत खोखले हो जाएंगे और फिर वो दांत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। सो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं उससे जो शुगर रिलीज होती है, वो शुगर क्या करते हैं, हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, हमारे माउथ का जो एरिया है वो कैसा कर देते हैं, एसिडिक एरिया कर देती है, एसिड रिलीज करते हैं वो। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू, तो इससे बचने के लिए क्या करें, टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ क्लीन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शुगर है जो और या फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे टीथ्स के अंदर नहीं फंसेंगे और वो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यूजिंग टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्या होता है टूथपेस्ट में कि हमारे दांत ठीक रहते हैं और हमें बोलते हैं कि आपको सुबह और रात को 2 टाइम्स है वो पेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे माउथ का एरिया होता है वो एसिडिक नेचर होता है। तो टूथपेस्ट के अंदर बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो बेस क्या है, फिर उस एसिड को ख़त्म कर देती है और हमारा माउथ न्यूट्रल नेचर का हो जाता है, जिससे फिर हेल्दी टीथ रहते हैं। सो यूजिंग टूथपेस्ट्स विच आर जनरली बेसिक, यूजिंग टूथपेस्ट्स विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होते हैं, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, बेस प्रेजेंट होता है, उनको हम अपना टीथ क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेस क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह से हमारे दांत है वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो समझ आया पीएच चेंज कैसे हमारे टूथ डिके का कारण बन जाता है। ठीक है, सो वी शुड क्लीन अवर टीथ प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपनी रेमेडी खुद तैयार करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, क्या आपको कभी हनी बी ने काटा है? मोस्टली वैसे एक बार काटा ही होता है सबको, है ना। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। बी जब काटती है हमें तो हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ माइल्ड
बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्ट्रंग एरिया गिव रिलीफ। तो जब हम उसके ऊपर बेस अप्लाई करते हैं तो हमें क्या कर, बेस यानी कि बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हनी बी हमें काटती है तो हनी बी की स्टिंग के अंदर यानी कि उसके डंक के अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडी में एसिड रिलीज़ करती है। तो ये भी नोट डाउन कर लो, कौन सा एसिड हमारी बॉडी में रिलीज़ करती है हनी बी? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। और उस एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए अगर हम उसके ऊपर बेस अप्लाई कर दें तो हनी बी के काटने का हमारे ऊपर असर नहीं होगा, हमें आराम मिलेगा। ओके, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट, देखो आगे दे भी दिया। फॉर्मिक एसिड को ये एक और नाम देते हैं मेथेनोइक एसिड। ठीक है, दोनों सेम ही बात है, मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही केमिकल के नेम हैं। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, हमें दर्द होता है। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, देखो नेचर में भी हमें क्या न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं। नेटल इज़ अ हर्बिशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। नेटल है, वो हर्बिशियस प्लांट है जो कि क्या है, वाइल्ड एरिया में ग्रो करता है। इट्स लीव हैव स्टिंगिंग हेयर, इसके लीव्स में क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, बाल होते हैं, विच कोज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। तो अगर इनको बाई चांस कोई टच कर ले तो क्या है, हमें पेन होता है। दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। और वो पेन क्यों होता है? क्योंकि इसके जो हेयर्स होते हैं उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हमें पता है, आपको पता है, अभी पता लगा पीछे कि फॉर्मिक एसिड अगर हमारी बॉडी में चला जाएगा तो वो रेडिश हो जाएगा एरिया और हमें पेन होता है। सो अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। तो इसके वैसे तो क्या है, हम बेस अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बेकिंग सोडा अप्लाई कर लो, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक और रेमेडी है इसी में प्रोवाइडेड है। अगर वहीं पे इसके पास में ही डॉग प्लांट ग्रो करता है, उसके लीफ को हम उस एरिया पे अप्लाई करें तो हमें क्या है, रिलीफ मिलता है। विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। सो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? डॉग प्लांट का कैसा नेचर होगा जिस वजह से हमें आराम मिल गया? कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। सो आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच थिंग्स? तो आपको ध्यान रखना है अगर आप कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हो और इस तरह से आपको लग जाए, बाय चांस आप टच कर लो इसको, तो आप इससे रिलीफ पाने के लिए उसके पास में डॉग प्लांट होता है, उससे रब करें उस एरिया को तो आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ये कुछ एसिड्स दिए हैं, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, इनको आपको अच्छे से याद करना है, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विनेगर, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज, सिट्रिक एसिड। टेमरिंड, इमली होती है, टार्टेरिक एसिड। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। सॉर मिल्क, कर्ड मतलब लैक्टिक एसिड। लेमन, सिट्रिक एसिड। एंड स्टिंग, मिथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये सब कुछ, है ना। थोड़ा सा और करते हैं इस क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या पता है आपको सॉल्ट्स के बारे में? आप टेबल सॉल्ट ही सोच रहे होंगे, है ना। एक तो होता है टेबल सॉल्ट, क्या फॉर्मूला होता है टेबल सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड। कुछ और सॉल्ट्स भी होते हैं केमिस्ट्री में, हमने पीछे पढ़ा भी है इसी चैप्टर के अंदर कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, एसिड में मेटल ऐड करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो उन सॉल्ट्स की बात हमें इस चैप्टर के अंदर अब यहाँ पर करनी है। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स दिए हैं, देखो नीचे एक्टिविटी में राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। इनके फॉर्मूलाज आपको राइट डाउन करने हैं, नोट डाउन करने हैं। ठीक है, जो अगर आप नहीं आए जो, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स तो क्या होंगे, या तो उनके अनायन सेम होंगे या केटाइन सेम होंगे, वो सेम फैमिली, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? सब में सल्फेट आ रहा है ना, तो ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, ये अलग फैमिली से हो गए। ठीक है, ये वाले किससे होंगे? देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों किस फैमिली से होंगे? सोडियम फैमिली से। तीनों में सोडियम कॉमन है ना, तो इस तरह से सॉल्ट्स को हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में ग्रुप कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। फिर है पीएच ऑफ सॉल्ट, हमें इसके अंदर अब पीएच ऑफ सॉल्ट डिस्कस करना है। अब आप पीएच बताओ सॉल्ट का कैसा होगा?
आप सोच रहे होंगे कि एसिड और बेस है, जब उनको ऐड करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो न्यूट्रल नेचर होना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब वो कैसे पता लगेगा, देखो ध्यान से सुनना है। अगर आप देखो नीचे दिया भी है, यहीं से पढ़ते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करोगे तो वो कैसे बनेंगे, न्यूट्रल नेचर के बनेंगे, और जिनका पीएच क्या होगा 7, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को ऐड करोगे तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7। और कैसा सोल्ट बना वो, एसिडिक सोल्ट। एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को आप ऐड करोगे तो वो कैसे नेचर के बनेंगे, बेसिक नेचर के बनेंगे, जिनका पीएच वैल्यू क्या होगा, मोर देन 7 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट और उनसे बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द क्लास। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, comment, subscribe my channel and share more and more. Thank you.